हाय फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी अभी आईटीआर फाइल होनी है, उसके आईटीआर फॉर्म्स सीबीडीटी ने रिलीज कर दिए हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस आईटीआर फॉर्म्स में हुए हैं। सबसे पहले यदि आईटीआर 1 की मैं यदि बात करूं तो पहले आईटीआर 1 में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नहीं दिखा सकते थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए हमें आईटीआर 2 या आईटीआर 3 पे जाना पड़ता था। लेकिन अब यदि आपका लॉन्ग टर्म गेन 1,25,000 रुपए तक है तो आप इसके लिए भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, यदि आपके लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करने हैं या आपको लॉसेज आपस में सेट ऑफ करने हैं तो आप आईटीआर 1 काम में नहीं ले पाएंगे। साथ ही पहले आधार एनरोलमेंट आईडी भी आप आईटीआर में दे सकते थे। अब आप आधार एनरोलमेंट आईडी नहीं दे पाएंगे, आपको आधार नंबर ही आईटीआर में आपको देना रहेगा। अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। तो आईटीआर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब जो टैक्स की रेट में जो लास्ट टू लास्ट जो बजट आया था तो टैक्स की रेट में काफी चेंजेस हुए थे। तो कैपिटल गेन में 23 जुलाई से पहले कुछ और टैक्सेबिलिटी थी और 23 जुलाई के बाद में कुछ और टैक्सेबिलिटी थी। तो इन दोनों के लिए इन्होंने आईटीआर फॉर्म में अलग अलग कॉलम दे दिए कि आपका चाहे इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड या लैंड एंड बिल्डिंग से 23 जुलाई से पहले कितना गेन हुआ है और 23 जुलाई के बाद में कितना गेन हुआ है। तो ये चीज आपको अलग से आपको ब्रेकअप के रूप में वहां पे आईटीआर फॉर्म में आपको दिखानी रहेगी। साथ ही पहले आईटीआर 2 में यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती थी तो आपको आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पूरी डिटेल्स आपको देनी रहती थी। अब इस लिमिट को बढ़ा के 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है। तो अब यदि 1 करोड़ से ज्यादा आपकी टोटल इनकम है तभी आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पूरी डिटेल्स आपको देनी रहेगी। साथ ही जो भी टीडीएस आप जो क्लेम करेंगे तो उसके सेक्शंस भी पहले स्पेसिफाई नहीं करने होते थे। अब आपको कौन से सेक्शन में आपका टीडीएस कटा है वो भी आपको स्पेसिफाई करना रहेगा। आईटीआर 3 की बात करूं तो आईटीआर 3 में अलग से कुछ नहीं है। जो आईटीआर 2 में अपन ने चीजें डिस्कस करी वही आईटीआर 3 में है और आईटीआर 4 के अंदर भी कुछ अलग से नया नहीं है। जो भी चीजें हमने आईटीआर 1 में डिस्कस करी वही चेंजेस आईटीआर 4 में हुए हैं।